दुर्गंध जरूर है, लेकिन तुम उसके प्रति दुर्गंध के भाव मत रखो। समझो, यदि तुमने जिनालय में दर्शन करने आते हो या पूजन करते हो या स्वाध्याय करते हो, तुम्हारी यदि भावना अच्छी नहीं है तो तुम जिनालय नहीं आते हो। जब भावना अच्छी नहीं है तो सत्य कहां से आ जाएगा? यदि भावना तुम्हारी खराब है तो तुम केवल एक तस्वीर की तरह चल रहे हो जी। आते हो जाते हो, अपने को स्वयं धोखा दे रहे हो। तुमसे अंधा कोई व्यक्ति नहीं है कि तुम अपने को स्वयं धोखा दे रहे हो। बताइए, इससे बड़ा व्यक्ति कौन हो सकता है जी। इसलिए बंधुओं, अपने गृहस्थ जीवन को संभालो। एक गृहस्थ जीवन तुम्हारा अच्छा नहीं है अभी। इस गृहस्थ जीवन में कीचड़ बहुत भरा हुआ है। इस कीचड़ से पार होना है। यदि कीचड़ में तुम रम गए ना तो और कीचड़ से भर जाओगे। इस गृहस्थ के कीचड़ से तुम्हें निकलना है। समझो, कैसे निकलना है? अपना ज्ञान कुछ चक्षु को जगाओ ना जी। हमको जिनालय में जाकर दर्शन करना है। हमें अपनी आंख से बुरी दृष्टि से किसी को नहीं देखना है। ये भावना बनाना है जी। समझिए, यदि तुमने इस भावना को बना लिया, समझो सारे दोष दूर हो जाएंगे जी। कोई भी एक एक मंत्र ले ले, एक ही सूत्र पकड़ ले अपना। सारे सूत्रों की जरूरत नहीं है। एक सूत्र से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। एक सूत्र से ही मनुष्य का जीवन बिगड़ सकता है जी। समझो, आगे ये जीव अच्छे रास्ते की ओर जाएगा एक ही सूत्र के अनुसार। समझो जी। आप कितने सूत्र मानते हो? आप मानेंगे तो किसी सूत्र में गलती तो हो जाएगी, तो गिर जाओगे। ऐसे सूत्रों को मानो जिस पर हम चल सकें। ज़्यादा उसमें नहीं पड़े, क्योंकि यदि हम घिर गए तो निकल नहीं पाएंगे। समझो, क्योंकि जब तक तुम जागते रहोगे तो तुम चक्रव्यूह को देखते रहोगे। जहाँ सो जाओगे तो चक्रव्यूह देखना बंद हो जाएगा। माने ये संसार क्रिया बदल जाएगी। समझिए, इसलिए कभी भी अपने जीवन में धर्म मार्ग पर सोना बंद कर दो। कभी अच्छे कार्य में, जिनालों में, भगवान का दर्शन करने में नींद का आना खत्म कर दो। अच्छी नहीं होती है। समझो, क्योंकि जैसे जिनालों में असुर जात के देव होते हैं, वो इतने सोते हैं, यदि कोई तुमसे छिप जाए तो वे तुम्हारा जाना क्या बिगाड़ देते हैं जी। इसलिए घंटा झालर बजाते हो तुम, इसलिए असुर जात के देव जग जाएं और हमसे दूर हो जाए, हमारी बचत हो जाए। समझो, तो देखो उसके लिए तो तुम उपाय करते हो, लेकिन स्वयं नींद में गोते खाते हो, उसका उपाय कुछ नहीं कर रहे हो। उसका उपाय हर मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि अच्छी जगह नींद जरूर आती है, बुरी जगह नहीं आएगी। समझो, देखो खाने में नींद कभी नहीं आएगी।
खाने में नींद का पता नहीं पड़ेगा और भक्ति करने में नींद दौड़ेगी, वह भक्ति नहीं करने देगी। क्योंकि अच्छी मुद्रा में बैठे हुए हैं ना, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो नींद कहती है इसी में तो हमारा सोना लिखा है, इसी में तो सोएंगे। ऐसी तुम भक्ति नहीं कर पाओ तो तुम अपना उपाय करो, अपने पलकों को मत बंद करो, खोल कर रखो। बैठ कर आती है तो खड़े होकर करो, सारे उपाय जगा दो, नींद भागेगी, उसको मौका नहीं मिलेगा। यदि तुम सोचते हो हमने तनका ही अपना पलक झपाया, उन नींद ने तुरंत चपेटा दे दिया, तो तुम वहीं झूमने लगते हो। समझे? यहाँ भी 2 असुर जात के हैं, वो बैठे बैठे सोते रहते, खड़े खड़े सोते रहते हैं। समझो, वो इतना सुनने के बाद में उनके कान बंद हैं। अभी जितने बाहर के व्यक्ति आते हैं कुछ उसमें सोते हैं, क्योंकि उनको नींद आती है। समझो उनका बुरा समय है, अभी अच्छा नहीं है। कभी जिनालय में सोना नहीं चाहिए, बाड़ी खिरते हो तो कभी सोना नहीं चाहिए। समझिए, अपना स्वयं देखिए, हमारा पाप का उदय है ये कि जिनालय में नींद आती है, ये मेरा पाप का उदय है। पाप किसी को नहीं छोड़ता है। पाप से बचना है तो नींद को भगाओ। समझिए, देखो हर प्रकार से बाधा डालती है नींद, धर्म काम में बाधा डालती है, ये धर्म मार्ग पर नहीं चलने देती है, ये बुद्धि को बदल भी देती है। हो सकता है कि आलस आ गया और हमने कोई बात सोची तो गड़बड़ हो जाती है, बिगड़ जाती है। हम दूसरी जगह हम हाथ पैर बढ़ा देते हैं, जब झपका खुलता है तो देखते अरे मैं गलत हो गया। सोचो, आलिस में ये कहाँ गिरा देती है और तुम बाद में घबराते हो, लेकिन घबराने से छोड़ते नहीं हो, उसमें वशीभूत हो जाते हो। यदि घबरा के छोड़ दो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन उसी में वशीभूत हो जाते हो। क्या कहते हो, अब नींद आती है, मैं क्या करूं? ठीक, क्या करूं? बात सही है, सत्य माने। अरे उपाय हर बात का होता है, सबका उपाय होता है। नींद के भगाने का भी उपाय होता है। जब भोजन खाने का उपाय होता है तो नींद के भगाने का भी उपाय होता है। कौन सा उपाय नहीं है? हर उपाय होते हैं, उन पे चलना तुम्हारा कार्य है, जिससे कि हम मनुष्य गति को सही दशा में ले जाएं। हमारे अंग अंग रोम रोम के अंदर महावीर का नाम बस जाए। उन रास्ते पे देखो, इतने रास्ते पे चलने वाला हर प्राणी मात्र तुम देख लेना, इतना दिव्य का भंडार भरेगा कि वह सोच नहीं पाएगा। जो पैसे को रोता है कि पैसा कैसा आए, पारस के रास्ते पर चल जाओ, आकर के जो यहाँ से मिल रहा है तो तुम्हारा कोठियाँ बनना चालू हो जाएंगी। कहाँ से आएगा इसका कोई पता नहीं, कैसा आएगा इसका कोई मत, स्वच्छ गलत नहीं आएगा। गलत की भावना बदल जाएगी जब महावीर अंदर विराजमान हो जाएंगे। तो समझो, किसको रोना है, किसको देखना है, किसकी लगन लगानी है? महावीर की। महावीर की लगन लगानी है, किसी की लगन नहीं लगानी है। अरे महावीर की लगन में दिव्य भंडार भर जाएगा। सोचो तो नहीं भरेगा, तुम सोचो तो महावीर
अब हमको भंडार देंगे तो बहुत मुश्किल है। भंडार का ध्यान नहीं करना है ना, भंडार की ओर नहीं देखना है, देखना महावीर की ओर है। महावीर किस रास्ते पर चले उसको देखना है, समझिए। यदि उसको देख लिया तो ये तो अपने आप, ये कहाँ लगती है, ये तो पीछे पीछे। आज तुम क्या है, मंदिर में कितना समय देते हो, वो व्यापार में कितना समय देते हो, सुबह से लेके शाम तक झपकी ले लेते हो। और क्यों भाई क्या हुआ? अरे कुछ नहीं कहो, बोनी नहीं हुई आज, यानी किसका मैं देख लिया। अरे तुमने किसका देख लिया? अपने ही तो देख लिया, किसका क्या देख लिया? अपना मोह देख लिया इसलिए झपकी लग गई, किसी का क्यों देखा? लेकिन दूसरों को दोष देंगे, उसका देख लिया इसलिए आज दिन भर बोनी नहीं हुई। बताओ, दूसरों को कोसेंगे। ये भावना हम जिनाला जाते हैं उसी पर। नहीं, ऐसा कभी अंदर नहीं आना चाहिए कि किसी का मैं देखने से हमें ऐसा होता है। ये स्वयं हमारी कर्म विभूति है कि ऐसा होना था, हो रहा। इसलिए हम ऐसे रास्ते पर चलेंगे कि हमारा जीवन खुशी की तरह निकले, हर प्रकार से हम खुशी रहें, केवल पैसे से नहीं, शरीर से भी खुशी रहें। जब शरीर निरोग होगा तभी तुम्हें द्रव्य अच्छी लगेगी, और यदि शरीर निरोग नहीं होगा वह द्रव्य अच्छी नहीं लगेगी, समझिए। इसलिए सबसे पहले निरोगी काया चाहिए। यदि मेरी निरोगी काया है तो मैं भगवान की भक्ति, भगवान की तपस्या कर सकता हूँ। आज मेरी निरोगी काया नहीं है, इसलिए मैं भगवान की भक्ति, भगवान का पूजन कुछ भी करने में असमर्थ बन जाता हूँ। आज क्या है, मनुष्य जब दस्ती बदल गई है तो आज बैठकर पूजन करते हैं, सही रास्ते में बैठकर पूजन करते हैं, तो फिर तो बीमारी छाएंगी, तो तुम्हारे खड़ा होना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए तुम्हें चौकी मौकियाँ डरेंगी, उस पर बैठना, तुम्हारा शरीर काम करने लगेगा। बताओ, भगवान के समक्ष तुम कहाँ बैठे हो? ये समय अच्छा नहीं है, खराब है। भगवान से विनती करो कि ये समय देखने को ना मिले, समझिए। इस तरह चलने पर, रास्ते पर चलने से ये मनुष्य पर्याय का गृहस्थ जीवन हर प्रकार से सफलता पाएगा। जब गृहस्थ जीवन का मनुष्य हर रास्ते से बचकर चलेगा तो उसका परिवार कीचड़ से निकलेगा। जब कीचड़ से निकलेगा तो पवित्र बन जाएगा, और पवित्र सामने आएगा, तभी वह महावीर को मान पाएगा, नहीं तो नहीं मान पाएगा। इसलिए बंधुओं, देखो, समझो हर बात को कि हमें अपना गृहस्थ जीवन सुधारना है, बनाना है। एक गृहस्थ जीवन अच्छे रास्ते की ओर जाए, क्योंकि इस जीवन में सब कुछ मिला है, गृहस्थ के सिवा कहीं कुछ नहीं मिला है। इसी में रिश्ते मिले हैं, इसी में व्यवहार मिला है, इसी में द्रव्य मिला है, इसी में रतन मिला है, हीरे पन्ने सब इसी में मिला है गृहस्थ के अंदर। इसी में भगवान मिले हुए, इसी में जिनवाणी मिली है, इसी में गुरु मिले हुए। गृहस्थ जीवन के अंदर देखो सब कुछ मिला है। आप देखो, खोज करना है तुम लोगों को। कैसी खोज करना है? हम व्यवहार से कैसे निकले, रिश्ते कैसे निभाएं, रिश्ते से बदलाव कैसे लें, अपने को कैसे पहचाने, इस गंदगी से कैसे दूर रहें,
हम इस क्रोधमान कसाई से दूर कैसे रहें? हम ईर्ष्या जलन से कैसे दूर रहो? देखो ये सारे गृहस्थ के अंदर होते हैं, इनको कैसे दूर करूं, है ना। अब तुम लोग हरि त्यागते हो, और हरि त्यागने से क्या, तुमने अपना मान त्याग दिया, ईर्ष्या जलन त्याग दी, कुछ तो नहीं त्यागा। हरि त्यागने से क्या होता है जी? हरि का इंद्री का पोषण बंद कर लिया, दूसरी हरि खा ली जी। लेकिन तुमने अपने गृहस्थ जीवन में जो खराब शब्द हैं, जो गलत गुण हैं, अवगुण हैं, उनका तो त्याग नहीं किया जी। उनका त्याग करो ना जी। समझ पहचान करो। जल रखो अपने पास में, कोई रंग डालो, वो जल कैसा बदल जाएगा जी। उसी कलर में बदल जाएगा। इसलिए हमें मनुष्य पर्याय जैसी गुण होगी उसी में बदल जाएगा जी। तो हमें अच्छा कलर डालना है मनुष्य पर्याय के जीवन के अंदर, जिससे अच्छे गुण पैदा हो जाए, एक दूसरे की पहचान हो जाए। समझिए तो अच्छा होगा। और एक गृहस्थ जीवन तुम्हारा कीचड़ से निकलना चालू हो जाएगा। जो जब कीचड़ से निकलता है, देखो कौन सा फल होता है जो कीचड़ में पैदा होता है, ऊपर खिलता है कमल। कमल खिलता कि नहीं खिलता? होता कहाँ पैदा है? कीचड़ में। इसी तरह एक गृहस्थ जीवन कीचड़ है, और इस कीचड़ से निकलने से बनना क्या है तुमको? महावीर की संतान माने सच्चा श्रावक जी। हम सच्चा श्रावक बनेंगे तभी हमें भगवान पर श्रद्धा दौड़ेगी, विवेक के साथ चलेंगे, क्रिया के साथ चलेंगे। जब तक हम गृहस्थ के अंदर श्रावक नहीं बन पाएंगे, जब तक हम कीचड़ में ही भिड़े रहेंगे।